Good afternoon. Good afternoon. This is Ira Sahai back again with another D-Life course review video. I am a D-Life member and also a certified metabolic health coach. It's media and operations head too. So मेरे साथ आज है रोहिणी अहीरे. मैं थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बैकग्राउंड का इनके. तो रोहिणी अहीरे is an MSc in organic chemistry from Pune and has done her B.Ed from Nasik. She's a teacher by profession. At some point, she wanted to pursue medicine. It was a dream, but she says now that she's more than happy to practice as a metabolic health coach. Rohini says that she did a certificate course on diet and nutrition from one of the leading institutes, but was not satisfied with what she learned there, and it was nowhere close to what she eventually learned in D Life, which is, as we all know, it is the number one course in the world. D Life has 60 CPD credits to its uh, you know, uh, given to it. So we are the biggest force in the world. So naturally, you will not find the content that you have in the D Life course anywhere else in the world. So after coming to D Life, Rohini has successfully managed to take her husband, who was on various pills for his diabetes, off all pills with the help of the knowledge that she gained from the course and the D Life forum interactions. Rohini says she is extremely happy with not only the fact that her husband is now off pills, but the fact that she's now a certified metabolic health coach too, and is changing lives of those around her and also coaching and monetizing this immense knowledge and certification that she has got through D-Life. Rohini says that she's extremely grateful to Anup for creating D-Life and subsequently the course that's now the biggest course in the world too. She says Anoop's team of certified coaches, of which Rohini also is now a part, a big part, I would say, are all now making a big difference in not only the lives of their family members, but also across the metabolic health spectrum in India and overseas. रोहिणी वेलकम. कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोच सुन के? मॉर्निंग मैम, आई एम गुड एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि डी लाइफ मैंने ज्वाइन किया. जिंदगी में जो अचीव करना था वो मिल गया ऐसा लग रहा है. खुश है जिंदगी में, अभी सभी सब खुश है. हाँ रोहिणी, बहुत अच्छी मतलब आपके पीछे जो आपका बैकग्राउंड है कि कैसे आपने अपने हस्बैंड को डायबिटीज पिल से निकाला और आज के दिन में वो पिल फ्री है, मतलब जीरो पिल्स लेते हैं डायबिटीज के लिए. ये तो बहुत खुशी की बात है. बट शुरू से शुरू करते हैं कि आप डी लाइफ में आए कैसे और आपने न्यूट्रिशन पढ़ना क्यों सोचा कि आपको पढ़ना चाहिए? यस मैम, एक्चुअली व्हेन ही वाज 30, माय हस्बैंड वाज 30, तब उन्हें डायग्नोस हुआ था डायबिटीज. तो सब कहते थे कि डायबिटीज है तो अभी ये रिवर्स नहीं होगा और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी. तो हम लोग हमेशा सर्च में रहते थे कि कहीं से हमें कुछ सॉल्यूशन मिले, बेटर सॉल्यूशन मिले. तो बहुत सारे, जैसे आपने डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी त्रिपाठी का नाम सुना होगा, तो उनके सेशन भी किए थे. तो उनके सेशन के थ्रू हमने अप्लाई करना शुरू किया, बेनिफिट्स मिले. बट जो जितना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, तो हमें लग रहा था कहीं कुछ छूट रहा है. तो हमने और सर्च किया कि कहाँ पे हमें ये सब मिल सकता है, इसका सॉल्यूशन प्रॉपर. तो सत्यजीत दास सर जो डी लाइफ के मेंबर है, तो उनके सेशंस हमने किए इन 2022. तो उसके बाद जब हमने शुरू किया तो वो जर्नी ऑसम. और मतलब मेटफॉर्मिन लेते थे वो तो बंद हो ही गई. वेट जो 84 केजी था, ही इज नाउ 68-70 में वेरी होता रहता है, बट वहीं पे स्टेबल है. और दवाई कुछ नहीं खा रहे, जिम ज्वाइन कर लिया है. ही इज एंजॉयिंग द लाइफ और लोगों को बताने में मजा आ रहा है उनका. एक्चुअली ही इज अ प्रिंसिपल इन द केवी. तो जब भी स्टाफ कहीं कहीं से, हम हमारा तो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम यहाँ से गए थे गुजरात ट्रांसफर, वहां पे ये सब हमने किया. वापस जब हम यहाँ ट्रांसफर लेके आए तो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या स्कूल में जो पुराना स्टाफ जिन्होंने इनको 84 केजी देखा था, तो वो एकदम शॉक कि सर क्या किया आपने, आप तो बहुत वीक हो गए. तो ये कहते नहीं नहीं, आई एम नॉट वीक, आई एम फिट नाउ, आई एम हेल्दी नाउ. तो उनसे इंस्पिरेशन लेके और बहुत सारे स्टाफ ने भी खुद का 20-20 किलो तक का वेट लूज किया है. एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी. यहाँ पे जहाँ जिस स्कूल में है वहाँ पे एक मैम है, उनको लिगामेंट की प्रॉब्लम थी, तो चल नहीं पाती थी, और स्कूल में तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करनी पड़ती है बहुत.
तो उन्होंने जब ये LCHF जो हमारा मेन है वो स्टार्ट किया लो कार्ब, तो उनको इतना बेनिफिट मिला, उनकी कमर की प्रॉब्लम, उनकी लेग्स की प्रॉब्लम, वो सब मतलब चली गई। और इवन उनका जो वेस्ट साइज था 42 से 34 आ गया है। तो शी इज वेरी हैप्पी। मतलब इतने ब्लेसिंग्स मिलते हैं लोगों से। ठीक है, पैसा मिलेगा मैम बाद में, पर ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत सुंदर बात कही आपने रोहिणी। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी हमारे पास, जैसे आपने कहा कि आप बहुत जगह पे आपने न्यूट्रिशन भी पढ़ा, या बट डी लाइफ जैसा तो कुछ है ही नहीं, और बहुत जगह पे आपने ट्रीटमेंट भी लिया बहुत नामी गिरामी लोगों से। और ऐसे हमारे पास जो हमारे डी लाइफ के टॉप कोचेस है, ऐसे बहुत लोग आते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए हुए, जिनका कि बहुत लोग नाम लेते हैं या जो भी है। बट एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म फायदा होता है, जो सस्टेनेबल फायदा होता है, जो एफर्टलेसली आप कर पाते हो, या वो सिर्फ और सिर्फ आप डी लाइफ में ही सीखते हो। बिकॉज उसका रीजन ये है कि अगर लो कार्ब न्यूट्रिशन को कैसे यूज करना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रिवर्स करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, वो नॉलेज सिर्फ डी लाइफ के पास है, वो सर्टिफिकेशन सिर्फ डी लाइफ के पास है। तो अगर कोई डी लाइफ से सर्टिफाइड नहीं है, तो उसको ये नॉलेज 100% नहीं होगी। इसलिए आप थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से करके थोड़ा सा रिजल्ट आप दे सकते हो, बट ये जो नॉलेज है, ये जो लीगल सर्टिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ डी लाइफ आपको दे सकती है। यस मैम। तो आप कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी एंगेज करो, किसी को भी एंगेज करो, दे कैन गिव यू शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, बट इस तरह से जो आपको फायदा हुआ है एफर्टलेसली, और पूरा साइंस आपको आज के दिन में पता है कि कैसे करना है, आपने न सिर्फ अपना अपने हस्बैंड का बल्कि चारों तरफ आप ये नॉलेज फैला रहे हो जो आपको डी लाइफ से मिला है। तो रोहिणी, कैसा रहा एक्सपीरियंस डी लाइफ कोर्स करने का, और कोर्स में क्या क्या चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद आई? सर कोर्स तो मैम बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है सर ने। मतलब मैं तो कहूँगी एक जैकपॉट है हमारे लिए वो, और एक लॉटरी टिकट भी है। दोनों चीजें हैं इसमें। जैकपॉट इसलिए कहूंगी कि हर एक टॉपिक और उसका सब टॉपिक इतना क्लियर सर ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बातें, लोगों को फूड एलर्जी पता होती है बट दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो वो तक सर ने मेंशन किया हुआ है डिटेल, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रग इंट्रैक्शन, एवरीथिंग ही डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। और अभी जब मैंने पढ़ा, क्विजेस दिए, तो सेकंड क्विज थोड़ा मेरा टफ गया। फिर मैंने वापस शुरू किया कि नहीं, मुझे डिटेल पढ़ना चाहिए। फिर मैंने पढ़ा, और अब जब मैं क्लाइंट हैंडल कर रही हूँ तब मुझे और मजा आ रहा है। मतलब नॉलेज तो बढ़ा, बट अब मुझे और इंटरेस्टिंग लग रहा है जब मैं हैंडल कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी नॉलेज हम सिर्फ गेन करते हैं तब तक ठीक है, नंबर भी आ जाते हैं, बट जब हम अप्लाई करते हैं तब उसका एक्चुअल मतलब और यूज हमें पता चलता है। तो डी लाइफ से मैंने ये सीखा। दूसरी बात, बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जैसे फैट्स नहीं खाने चाहिए, सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, उसको भी यहाँ पे मतलब खत्म कर दिया है, रिवील कर दिया है ये सब बातें। और लो कार्ब, जो 100 ग्राम कार्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहीं पे नहीं सुना था, यही से हमें पता चला। एक्चुअली मैं खुद पे भी अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी, वो सब चली गई है। तो रोहिणी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहती हूँ, एंड आई थिंक जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। हम्म, आपने कहा कि आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से न्यूट्रिशन और डाइट का कोर्स किया था, जहां से सब करते हैं। और आपको भी पता होगा, जब भी आप ऐसे देखते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को, जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, उसके बाद भी उनको लो कार्ब को कैसे मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए यूज करना है ये पता ही नहीं है। और जेनरिक डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट की बात अगर करें, चाहे वो आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन, वट एवर यू आर नॉट टॉट the dimension of metabolic health or the reversal of metabolic syndromes. इसीलिए आप अक्सर देखोगे कि वो लो कार्ब की बात ही नहीं करते, वो बैलेंस डाइट की बात करते हैं। वो वही चीज को रीपैकेज करके फिर से वही बात करते हैं। सो इन इफेक्ट क्या है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि लो कार्ब कैसे यूज करते हैं, या लो कार्ब क्या चीज है, उसकी एफिकेसी क्या चीज है, और उसको डिजीजेस रिवर्स करने के लिए, या जैसे डायबिटीज आपने खत्म किया, आप पहले भी गए थे सो कॉल्ड बिग नेम्स के पास, बट आपको कोई फायदा हुआ नहीं।
या यहाँ पे आपने सिर्फ कोर्स किया और ये कोर्स ने आपका 360 डिग्री पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। तो जैसे आपने न्यूट्रिशन और डाइट डाइटिशियन का कोर्स किया एंड ऑल ऑफ दैट, वैसे हजारों लाखों लोग हैं इंडिया में, बट डी लाइफ एक अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये सिखलाता है, ये कोर्स है जो आपको ये सिखलाता है कि लोग आप न्यूट्रिशन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को रिवर्स करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी सब जो कोर्सेज हैं वो वही सेम चीज है, बार 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 बार, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, कैलोरी इन फाइबर, कैलोरी आउट। कैलोरी इन कैलोरी आउट, फाइबर, फ्रूट्स, यही हाँ रीपैकेज करके आप चाहे जो भी इंस्टीट्यूट में हो, आप यही रीपैकेज कर रहे हो। आपको आता ही नहीं है कि लो कार्ब किस तरह से यूज करें एफर्टलेसली टू रिवर्स योर डायबिटीज एंड अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। तो ये डिफरेंस बताइए रोहिणी, आपने पहले जो सीखा और यहाँ पे जो सीखा। ऑफ कोर्स क्या सीखा ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसके लिए आपको कोर्स में आना पड़ेगा, बट या आपने जो पहले सीखा और ये, इसमें कितना डिफरेंस है ये बताइए। मैम, मैंने जो कोर्स किया था एक्चुअली दैट वाज फ्रॉम आरोग्यम इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे उन्होंने दोनों रखा था, एक मेडिकल आयुर्वेदिक भी रखा था और अपना ये जनरल। तो जनरल में ठीक है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बस कैलोरी इन कैलोरी आउट की ही बात की थी, और वही जैसे डाइटिशियन नॉर्मल अपना डाइट प्लान देते हैं कि 2-2 घंटे में खाना है, ये फ्रूट खाना है एंड मूसली खानी है, ओट्स खाने हैं, सेम थिंग। पर यहाँ आके ये पता चला कि ये सब तो खाना ही नहीं है हमें, क्योंकि ये तो हमारा मतलब बॉडी के लिए अच्छा है ही नहीं। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो रीजन है वो यहाँ पे एक्चुअली पता चला, और वही तो हमारे सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रूट कॉज जो है। एक्चुअली रोहिणी मैं इंटरप्ट करूंगी, आजकल मैंने देखा है एक दो डाइटिशियंस इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करने लगे हैं। या तो मैंने जब उनको बाकी फॉलो किया, तो चूंकि डी लाइफ ने इतना इसको हाईलाइट किया है, या ग्लोबल एलसीएचएफ वर्ल्ड में भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, जो इनको पढ़ाया नहीं गया था। तो ये शायद सुन के इन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करनी शुरू कर दी एक दो लोगों ने, बट जब मैं इनको फॉलो किया मैंने, तो डाइट फिर से वही है, या फिर से वही हाई कार्ब डाइट, फाइबर इज इम्पोर्टेंट। सो तो क्या है कि बिलीफ सिस्टम जो है ना वही ढर्रे पे चला आ रहा है, कि उनको पता ही नहीं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को टैकल कैसे करना, बिकॉज जो रूट कॉज है, जो कि मैं नहीं बताऊंगी, जो आपको पता है इंसुलिन का रूट कॉज क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, उसको ये टैकल ही नहीं कर रहे, इनफैक्ट उसको इंक्लूड कर रहे हैं डाइट में और ज्यादा। 60-70% तो वही है प्लेट पे आपके। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बात करो जो आपको पता ही नहीं है। सो यू जस्ट हर्ड अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड नाउ यू स्टार्टेड टॉकिंग, बट यू हैव नॉट बीन ट्रेन्ड to deal with insulin resistance or in metabolic diseases reversal, I would say. So is this correct? क्या मैं सही बोल रही हूँ रोहिणी? ये मैम 100 ग्राम कार्ब्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें डी लाइफ से ही पता चला है। हाँ, अदरवाइज वो पता ही नहीं था कि हमें कार्ब्स घटाने हैं, ये पता ही नहीं था अब तक। क्योंकि इनको क्या है रोहिणी, मैं एक खाली बहुत पर्टिनेंट पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर कोई स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो देखेंगे तो समझेंगे इस बात को। क्योंकि क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि कार्ब्स का क्या रोल है, क्या वो एसेंशियल मैक्रोज है नहीं है। और चूंकि इंडियन प्लेट में ज्यादातर कार्ब्स होते हैं, 60-70% कार्ब्स, तो अगर वो हटा देंगे तो खिलाएंगे क्या? या तो ये नॉलेज आपको डी लाइफ में ही आके मिलेगी। जैसे मेरे पास भी बहुत कॉल्स आते हैं जो डाइटिशियंस है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस के, तो वो कहते हैं कि हमने सब पढ़ा हुआ है, तो बट ये कोर्स में आप क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा जो आपने सारे कोर्स में पढ़ा है वो नहीं है, और जो आपने नहीं पढ़ा है वो है। सो या ऑल योर लर्निंग हैज टू बी अनलर्न फर्स्ट। जो आपने जो कुछ भी सीखा है वो गलत है, और गलत भी नहीं बोलूंगी, वो बहुत स्मॉल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया एक मेटाबॉलिकली अनहेल्दी कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे यहाँ पे बहुत है, और ह्यूमन परफॉर्मेंस जो कि सर्टिफाइड थे उसके बाद भी डी लाइफ में आए, क्यों? क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है दैट इज ओनली 20%। अगर उनके जिम में कोई फैटी लिवर का कोई आदमी आता है, मेंबर आता है एनरोल करने के लिए, उसको डायबिटीज है, उनको ट्रेनिंग ही नहीं है कि मेटाबॉलिक डिजीज को कैसे हैंडल करें, तो लिमिटेशन है वो। आप फिर 20% ही काम कर रहे हो। और जब आप मेटाबॉलिक डिजीजेस पे काम करना सीख जाओगे,
जो कि डी लाइफ ही आपको वो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन, तो आपका स्कोप ऑफ वर्क 360 डिग्रीज हो जाता है, अर्निंग्स आपकी 360 डिग्रीज हो जाती है, क्योंकि आप जिम के अंदर भी लोगों से डील कर रहे हो, बाहर भी लोगों से डील कर रहे हो। ये हुआ स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, ह्यूमन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन। इसीलिए हमारे पास आज के आई थिंक 12 से ऊपर लोग जो है हमारे पास सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हमारा कोर्स कर रहे हैं। करने के बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में सर्टिफाइड होने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि 80% तो हमें आता ही नहीं है। हम्म, और इसी तरह से सेम चीजें डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, उनको जो भी पढ़ाया गया वो सब हाई कार्ब्स है। उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे उस पे कैसे काम करे, और या फिर वो रूट कॉज वो पढ़ाया नहीं गया। इसीलिए आप देख सकते हो कि सर्टिफाइड या जो भी है डाइटिशियन जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जो कहते हैं हमें मेडिकली काम करने का भी हैव द क्या कहें सर्टिफिकेशन, आप हॉस्पिटल्स में जाते हो वहीं पे, वहां पे भी आप देखोगे मारी बिस्किट है, उपमा है, पोहा है, ये सो इनको यही पढ़ाया गया है। अब आप उसको मेडिकली यूज कर रहे हो कि कैसे यूज कर रहे हो, ये डाइट ही गलत है, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। और यही डिफरेंस है डी लाइफ में और किसी भी न्यूट्रिशन कोर्स में, कि वो जो है आई वुड गो एंड कॉल इट बोगस। व्हाई बोगस? बिकॉज वो एप्लीकेबल नहीं है 90% इंडियन पॉपुलेशन पे। वो आप उसको खिला सकते हो जो शायद एकदम, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम वेट सारा एकदम ठीक है, उसको मतलब कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स नहीं है, आइडियल वेट पे है, एकदम फिट फाट यंग। बट आपके पास जैसे कोई इंसान आता है जो जनरल इंडियन पॉपुलेशन है, जो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है, इवन विद सिंपल ओबिसिटी, आप कैसे उसको पोहा खिला सकते हम्म, हैं? या आप कैसे उसको फ्रूट्स दे रहे हो इतने 6-6 7-7 पोर्शन, या इवन 3-4 पोर्शन ऑफ फ्रूट? तो ये मिथ जो है, जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट लेके घूम रहे हैं अलग अलग टीवी चैनल्स पे या न्यूज पे, ये इधर उधर चारों तरफ वही सेम नैरेटिव ऑफ हाई कार्ब्स, वही सेम नैरेटिव्स ऑफ 6 to 7 meals per day, keep eating till you get sicker। तो क्या आप अग्री करते हैं रोहिणी? आई मीन आपने तो दोनों कोर्सेज किया, आपको तो डिफरेंस पता हो। नहीं मैम, दिस कोर्स इज द बेस्ट। मतलब वो भी हमने करके दिखा, जो कोर्स मैंने पहले किया है डाइट एंड न्यूट्रिशन का, उतना बेनिफिट नहीं मिला। मैं कहूंगी मिला ही नहीं, उतना क्या मिला ही नहीं। पर ये जैसे ही सीखा कि क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कहाँ रूट कॉज है और कैसे उससे हमें बाहर निकलना है, सॉल्यूशन क्या है, तो फटाफट रिजल्ट में विद इन 1 मंथ वेट लॉस हो रहा है, वो भी विदाउट ड्राउजीनेस एंड लो फीलिंग के। तो और क्या, और क्लाइंट्स भी इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं ये सब करने के बाद खुशी से कि मैम मेरा वेट कम हो गया, बट हाँ मुझे लो फीलिंग नहीं हो रही है, जो चक्कर आते थे वो भी बल्कि चले गए। तो वो बहुत खुशी होती है सुन के, जो पहले उन्होंने भी 10-10 बार 10-10 जगह जाके ट्रीटमेंट लिया है, पर नहीं। इवन मैं तो ये कहूंगी कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये, अगर आप शुरू करेंगे तो स्किन पे ग्लो आता है, जो पैचेस है वो पैचेस स्किन भी रिकवर होने लगती है। तो वो भी हमें एक्सपीरियंस आया है। तो जिन्होंने लेजर ट्रीटमेंट कराया 1-1 लाख दे के, तो उनको ये डाइट 1-1.5 महीना फॉलो किया, देन दे आर हैप्पी। वही यही मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि क्या है, जब आपने वो कोर्स किया तो आपको कैलोरी इन कैलोरी आउट सिखलाया गया, यानी कि आपको भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आप कम खाओगे तो आपका, भाई ये तो सबको पता है, आप कर क्या रहे हो, हम कोई भी कम खाएगा तो उसका वेट कम। दिस इज नॉट साइंस, दिस इज अ स्टारवेशन डाइट। तो आप क्या, तो जैसे आपको अगर भूख लगे तो आपको खाने का अधिकार नहीं है, अगर आपने खाया तो ये आपकी गलती है, अब आप मोटे हो जाओ। तो ये पूरा माइंडसेट जो है ना, ये डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट का, जो जेनेरिक डाइटिशियंस, ये गलत है, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द नेचर ऑफ योर बॉडी। भूख तो आपको लगेगी। सो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डाइट? अब जब आप डी लाइफ में आ गए हो रोहिणी, यू विल अग्री कि हम कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं, बल्कि हम सटाइटी क्या देखते हैं खाने से, जो सटाइटी आती है। और कैसे हमारे सबके क्लाइंट्स, आई मीन पर्सनली स्पीकिंग, मेरे क्लाइंट्स, आई थिंक एवरेज इज जस्ट 4 kgs पर मंथ वेट लॉस। और उस पे हम ध्यान भी नहीं देते कि हमें वेट लॉस करना है, हम तो एक्चुअली जो मेटाबॉलिक मार्कर्स हैं उनको ठीक करने में लगते हैं। और जैसे उनको ठीक करते, बिकॉज ऑफ द डाइट दैट वी आर गिविंग, द न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन दैट वी आर डूइंग, विच इज साइंस बैक, या उसकी वजह से आप खा भी रहे हैं अच्छे से, आपको कभी भूख नहीं लगती। एंड यू विल अग्री रोहिणी कि हाँ, 2 मील से ज्यादा तो आई थिंक हमारे डी लाइफ में कोई भी नहीं खा रहा है, आई थिंक एक्चुअली। तो इतना सटाइटी है, तो इन लोगों को ये पता नहीं कि करें कैसे, तो ये 6-7 मील वाला चलता रहता है।
Yeah. Anyway, so Rohini is a very good example. She has done all these generic dietitians, nutritionist course also, and now she's a proud member and certified metabolic health coach from D Life. और रोहिणी ने इतनी लाइफ्स चेंज की हैं अपने चारों तरफ. शी इज क्रिएटिंग मैजिक विद हर लर्निंग. रोहिणी, आप ये बताओ कि आपको डी लाइफ में कैसा सपोर्ट मिला, कैसा लगा आपको, एक फैमिली की तरह लगा, एक कोर्स की तरह लगा, रेसिपीज जो है, सर्चेबल थ्रेड्स जो हैं, 3-3 हजार सक्सेस स्टोरीज पोस्टेड हैं, 2,000 रेसिपीज है, पॉडकास्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबके बारे में बताओ. यस मैम. थ्रेड जो फोरम चैट्स ऑसम. मतलब कभी भी हमें कहीं भी एक पोस्ट डाल दो तो तुरंत 10 जवाब मिल जाएंगे विद इन द एंड ऑफ द डे. तो वो सपोर्ट तो बहुत अच्छा है और ये हमारी फैमिली, रियली इट्स अ फैमिली. कभी ऐसा लगा नहीं कि यार ज्वाइन करके गलती कर दी या जवाब नहीं मिल रहे हैं. कई बार तो ऐसा होता है कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं कि हाँ मैं सही कर रही हूँ कि नहीं. तो पोस्ट डालने से पहले मैं सर्च करती हूँ थ्रेड पे. तो कई बार तो मुझे 50-60% जवाब तो वही मिल जाते हैं थ्रेड पे ही. इतने सारे थ्रेड्स और इतना मतलब हर चीज के लिए मिलेगा आपको. जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, चाहे सीवीडी हो, ईच एंड एवरी इसके लिए आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा. रेसिपीज तो बहुत सारी, आई थिंक 2000 के ऊपर हमारे यहाँ रेसिपीज होंगी, वेज, नॉन वेज, एगिटेरियन, हर टाइप की. तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. जब प्रॉब्लम आती कहाँ पे, जब वेजिटेरियन डाइट वाले हो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो रेसिपीज भी हमें वैरायटी वहां पे मिल रही है. तो लोग भी खुश हो रहे हैं जब हम ये रेसिपीज उनको बता रहे हैं कि भाई ऐसा भी बना सकते हैं. पनीर पनीर की कितनी वैरायटीज हो गई है कि मतलब बनाने की कुकिंग स्टाइल कितना है उसमें. तो पनीर खा खा के बोल रहे, ओके मैम या सर आप इस तरीके से बना के मतलब खा के देखिए तो आपको टेस्ट भी मिलेगा. प्रोसेस फूड का जो क्रेविंग है वो भी नहीं होगा आपको, जंक फूड वाला. वो इसी में सैटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी और हेल्दी भी रहेगा. तो वो बहुत अच्छा है रेसिपीज भी. और जो थ्रेड्स है उस फोरम पे, उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है. और अब पढ़ने में और मजा आ रहा है. कोर्स तो हो गया, लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे तो वो थ्रेड्स पढ़ने में और मजा आ रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है. मतलब ऐसा ये अभी जिंदगी भर रहेगा, खत्म कभी नहीं होगा ये इंटरेस्ट. हाँ, रोहिणी ने बहुत अच्छी बात की. आई विल जस्ट ऐड, एंड रोहिणी आप बताना मैं सही हूँ कि नहीं. एक तो कि 2000 प्लस रेसिपी, 2000 से ज्यादा रेसिपीज और बढ़ गई होंगी. आई थिंक ये तो लास्ट काउंट था. हर दिन ऐड हो रही हैं. इसमें वेजिटेरियन 50% से ऊपर रेसिपीज तो वेजिटेरियन. आई थिंक पनीर सर्च करोगे तो इतने आइटम्स पनीर के, नहीं पनीर, पनीर भी छोड़ दो, एक एक वेजिटेरियन आइटम जो है, इतना वेरिएशन है उसका कि आप आज एक रेसिपी बनाओगे तो शायद उसकी बारी 1 साल के बाद या कभी आएगी. इतनी वैरायटी फॉर नॉन वेजिटेरियंस, लो कार्ब कीटो रेसिपीज तो आप अपने लिए यूज करो, आप अपने क्लाइंट्स को दो. ये सारी चीजें जो है फ्री मिलती है कोर्स के साथ. आपको कोई भी कोर्स दुनिया में ये नहीं दे सकता है, बिकॉज डी लाइफ का 10 years का प्रेजेंस है और 10 years की क्रेडिबिलिटी है. 10 years में ये फोरम बिल्ड हुआ है, आज नहीं खड़ा हो गया. ये 10 years में बिल्ड हुआ है. तो एक्चुअली इसका जो डेटा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एलसीएचएफ डेटा है इंडियन लो कार्ब के लिए. तो आप जैसे रोहिणी ने कहा कि इतनी रेसिपीज है कि बनाते बनाते आप थक जाओगे, बट रेसिपीज और ऐड हो रही हो तो खत्म ही नहीं होंगी. प्लस केस थ्रेड्स जो इन्होंने कहा, आज के डेट में अगर इनके पास क्लाइंट्स है, इनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसका ब्लड वर्क जो है वहां पोस्ट कर देना है, एंड इतने आंसर्स मेंटोर्स के, सर्टिफाइड कोचेस के, कैसे हैंडल करना है, क्या देना है, इस स्टेप पे अगर ऐसा हुआ तो ऐसे करना है. मतलब आप किसी भी कोर्स में जाओ, ये तो आप भूल ही जाओ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे. नोबडी इवन गिव्स आउट द फोन नंबर. फोन नंबर भी किसी का पता नहीं रहता. शायद फोटो देख देख एक दूसरे को पहचानते होंगे, बट ऐसे किसी को कनेक्ट नहीं करते हैं. और क्वेश्चन लिखा तो आंसर का वेट करो. ऐसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट आंसर, जैसे एक एक सेकेंड पे लोग लिख ही रहे हैं. 24 घंटे ही चालू रहता है व्हाट्सएप. तो छोटे क्वेरीज वहां पे, बड़े क्वेरीज फोरम पे, रेसिपीज है, पॉडकास्ट है, केस स्टडीज है, ओल्ड सक्सेस स्टोरीज है. सब मतलब देखते देखते आप थक जाओगे, बट इतना बड़ा ह्यूज रिसोर्स सिर्फ कोर्स में एनरोल करके आपको फोरम का एक्सेस मिलता है, ये कहीं पे भी नहीं होता है. रोहिणी, ये बताओ कि आप कैसे केसेस हैंडल कर रहे हो, दैट इज वन. और अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मैम अभी तो जो केसेस है ओबेसिटी एंड पीसीओडी वाले केसेस फिलहाल हैंडल कर रहे हैं. तो 2 महीने हो गए. तो ओबेसिटी वाला जो था
तो उन्होंने लगभग 6 kg लॉस कर दिया है एंड शी इज डूइंग वेल. इवन शी इज गोइंग टू समवेयर फॉर वेडिंग. स्टिल शी कंट्रोल टू ईट ऑल दैट जंक एंड फ्राइड फूड. एंड वहाँ पे भी वो अपना सब एप्पल साइडर विनेगर एंड जो हमने सप्लीमेंट्स दिए वो सब साथ में लेके गया, फॉलो कर रहे. बाय चांस कुछ खा भी लिया तो जो हमने कहा है कि स्टेयर अप डाउन कर लो, वॉक कर लो, शी इज फॉलोइंग ऑल. एंड उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है. उनके मतलब रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं वहां पे जाके. जो विजिबल चेंजेस हमारे कोर्स में सबसे मेन है कि विजिबल चेंजेस है. कोई भी जल्दी नोटिस कर लेता है. अगर आपको 1 महीने बाद कोई देख रहा है और आपने ये सब फॉलो कर लिया 1 महीने में, तो कोई भी बता देगा कुछ तो किया है, समथिंग इज डिफरेंट. तो वो एक फिलहाल कर रही हूँ. और जैसे मैंने बताया था, एक टीचर है हमारे यहाँ, तो उनका वेस्ट साइज कम हो गया. लिगामेंट की प्रॉब्लम थी, तो वो अच्छे से अभी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी उनको दिक्कत नहीं है. शी इज डूइंग वेल. और भी हम सोच रहे हैं कि हमें क्लाइंट्स मिले और हम और अच्छा करते जाए, डी लाइफ का नाम रोशन करते रहे. एब्सोल्युटली आप करोगे रोहिणी। और अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? मेरा ट्विटर हैंडल भी है और सेकंड मेरा व्हाट्सएप नंबर तो वो आप बता दीजिए कैसे करें आपको कांटेक्ट। 7385099921. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर. और ट्विटर जो रोहिणी आयरे नाम से है, रोहिणी आयरे @gmail. ओके. सो रोहिणी, जाने के पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे उनको जो कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हैं या नहीं भी सोच रहे हैं, क्यों लोगों को ये कोर्स करना चाहिए? और स्पेसिफिकली हम्म. जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पहले से सर्टिफाइड है, या उनको क्यों ये कोर्स करना चाहिए? क्या उनको मिलेगा जो पहले नहीं मिला? जैसे मेरा खुद का एग्जांपल दूं मैम, तो मैंने पहले भी किया है योगा में, कॉलेज टाइम से कर रही हूँ. स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स तो थी. वैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर मैं कहूँ लोगों को क्यों करना चाहिए, तो अगर आपको आपकी लाइफ इम्पावर करनी है और एक्टिव लाइफ जीनी है आपको, तो ये कोर्स जरूर करना चाहिए. और वो सब यहाँ मिलेगा हमें कि हाउ टू लिव अ एक्टिव लाइफ एंड एम्पावर योर हेल्थ. रोहिणी, आपको डी लाइफ में आने से पहले 100 ग्राम कार्ब्स पर डे का पता था, जो अनूप का पैनियरिंग है लो कार्ब वर्ल्ड में? ओ मैम, नो. ये थैंक्स टू अनूप सर एंड योर टीम, यू, अरुण सर, शशि सर. ये 100 ग्राम्स हमें पहले बिल्कुल पता नहीं था मैम. किसी कोर्स में पढ़ा होगा आपने शायद। नो नहीं। नो नो, नहीं. हमने वैसे वीडियोस देखे थे, जैसे जैसन फंग है, जमनादा, प्रदीप जमनादास है, डॉक्टर जमनादास, तो उनकी वीडियोस हम देखते रहते हैं. लेकिन 100 ग्राम्स एग्जैक्टली क्या और कैसे, ये हमें डी लाइफ में ही पता चला. हाँ, तो ये सब जो नाम है, ये अभी हाल फिलहाल के नाम है रोहिणी। क्या? अनूप का 100 ग्राम कार्ब्स का मेंशन 2011 में हुआ था। हम्म. जब से वो 2011 से 100 ग्राम कार्ब्स की बात कर रहे थे, इंडिया में तो छोड़ दो, कहीं भी ओवरसीज प्लेटफॉर्म पे भी या कहीं पे भी 100 ग्राम कार्ब्स मेंशनड ही नहीं था। और वो तो छोड़ दो, 100 ग्राम कार्ब्स इंडियन वेजिटेरियन कैसे करे? या आधे से ज्यादा अगर एग्स नहीं खाते हैं, एग्स भी नहीं खाते हैं, हम्म. तो वो वेस्टर्न मॉडल के बीफ बेकन एग्स को फॉलो कर रहे थे, वहां के कीटो को किए चले जा रहे थे और फेल हो रहे थे। हम्म. उनको पता ही नहीं था कि लो कार्ब में करना क्या है, खाएं क्या, क्योंकि ग्रेन और प्लांट बेस्ड डाइट है। तो इसीलिए लो कार्ब इतना उस वक्त उस तरह से फेल हुआ, जब तक कि ये टेम्पलेट नहीं आया कि 100 ग्राम कार्ब्स आपको खाना चाहिए। और स्पेशली इंडियंस वेजिटेरियंस को तो ये बहुत इजी हो गया उसके बाद। और आप जैसे देखोगे हर जगह पे, अगर हमने कई बार पोस्ट भी किया है कि अनूप का सबसे पहला मेंशन ऑफ 100 ग्राम कार्ब्स वाज इन 2011 नवंबर, जब उन्होंने बात करना शुरू किया 100 ग्राम कार्ब्स पर डे ऑन एन इंडियन वेजिटेरियन डाइट, जो कि किसी को भी नहीं पता था, जो इंडिया में छोड़ दो बाहर भी किसी ने नहीं बोला कि या. 100 ग्राम कार्ब्स करोगे वेजिटेरियन डाइट पे तो भी आप डायबिटीज को रिमिशन में ला सकते हो। हम्म. तो ये जो पायनियरिंग है, ऑफ कोर्स उसके पहले नहीं थी। तो यू आर क्वाइट राइट कि इसके पहले कहीं पे भी पढ़ा नहीं होगा। और यही डिफरेंस है बाकी न्यूट्रिशनिस्ट में और हमें, उनको बेसिकली पता ही नहीं कि करना क्या है। हम्म.
इसीलिए वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक दो आजकल बात करने लगे हैं, बट उनको पता नहीं उसके आगे क्या करें, फिर वो चले जाते हैं उसी पे, मिलेट्स पे, फ्रूट्स पे। तो आपके पास अगर एक डायबिटिक है, तो आप उसको मिलेट्स और फ्रूट्स दे रहे हो, तो उनको ये साइंस नहीं पता है कि क्यों नहीं दे, और अब क्यों नहीं दे वो तो छोड़ दो, फिर दे क्या। तो हम्म। ये आपको पता चलता है जब आप डी लाइफ में आते हो, और ये पूरा फोरम एक्सेस जो कि वास्ट है, ये आपको मिलता है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, पुराने केसेस देखने के लिए। तो इतना इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो, जैसे हमारे पास बहुत डॉक्टर्स भी ज्वाइन हुए, बहुत लोग लो कार्ब कर रहे थे, बहुत लोग आते हैं ऐसे कोर्स में। हम तो पहले से लो कार्ब कर रहे थे, जब यहाँ पे आते पता चलता हम जो कर रहे थे वो तो लो कार्ब ही नहीं था, सही था। और प्रॉब्ली 20-30% लो कार्ब था, मिलेट्स खाने लगे लो कार्ब में। हम्म। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो आपने सही कहा। एक छोटी सी सॉल्ट का भी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब मतलब उसका, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये आपको नहीं पता। तो या आप अगर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप अगर ह्यूमन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप सर्टिफाइड डाइटिशियन से या नई सर्टिफाइड डाइटिशियन से या न्यू जो भी हैं आप, आपने ये नहीं पढ़ा है। या रोहिणी इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। रोहिणी ने ये दोनों स्पेक्ट्रम किए हैं, जेनेरिक डाइटिशियन का कोर्स किया है, और डी लाइफ में आए, जो उनको कहीं पे भी नहीं मिला, बड़े से बड़े नाम के पास गई डायबिटीज के लिए, बट इनको कोई फायदा नहीं हुआ, और यहाँ एफर्टलेसली इनके हस्बैंड का, और वो सस्टेनेबल है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ लो कार्ब पे हम उससे ज्यादा, जिसको लोग चीट मील कहते हैं, वो तो हम रोज ही खाते हैं। कीटो केक तो ऐसे ही मुंह में डाल लेते, सोचते भी नहीं है। तो हम्म। आप अगर रेगुलर केक खा रहे हो, तो आपको शायद गिल्ट होगा कि हाँ मैंने क्या खा लिया, इसलिए कहते कैलोरी कंट्रोल करो, कैलोरी कंट्रोल करो। पूरा ही ना इनका ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, ये उल्टा ही चश्मा पहन के चलते हैं। तो जब आप लो कार्ब पे आते हो, आप भी केक बनाते होगे, इतनी सारी चीजें बनाते होगे, ब्रेड्स खा सकते हैं, मिठाइयाँ खाओ, आपको आना चाहिए कि कैसे खाना है। या कैलोरी की बात ही मत करो, जी भर के खाओ और वेट कम होगा ही होगा, जैसे रोहिणी ने बताया। रोहिणी, कुछ जाने से पहले कहना चाहेंगे? मैम यही कहना चाहूंगी कि डी लाइफ कोर्स अगर जो भी ज्वाइन करना चाहेगा जरूर करे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। और सर का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर। अनूप और सर। यह अनूप सर, आप हो, शशि सर है, सभी हमारी टीम जो है, हमारे मतलब पेरेंट्स से बढ़कर हो गए हो आप लोग हमारे लिए अभी। कोई नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन, आज मैं कोर्स पे बहुत डिटेल्स नहीं दूंगी क्योंकि हमने काफी डिस्कस कर लिया। या आपको ऐसा लगता है कि जो फी आपने पे की कोर्स के लिए वो जस्टिफाइड है, उसका आपको यस वापस मिल मैम। गया कई गुना? यस मैम, यस मैम। जरूर, मतलब कुछ भी नहीं है जो फीस हम पेड कर रहे हैं कोर्स के लिए, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बदले में हमें, मैं तो बोल रही हूँ ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला दिस इज अ लॉटरी टिकट। तो बस हमें बम्पर लॉटरी मिल गई है, मैं तो यही कहूंगी। तो रोहिणी, I wish you all the very best in your metabolic health coaching career. Now you are a D Life member, you are a D Life family member. या क्योंकि सर्टिफिकेशन होने के बाद भी आप डी लाइफ में, सर्टिफिकेशन होने के बाद भी आपके पास फोरम एक्सेस है, ये मैम, सर्टिफिकेशन। ये बहुत अच्छी बात है कि जो फोरम है हमारे पास 24/7 और लाइफ टाइम है। बाकी कहीं पे भी ये फोरम या जो डिस्कशन है वो हमें कहीं नहीं मिला है, जो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं जल्दी से बता देती हूँ जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने इतना डिस्कशन कर लिया। कोर्स सेपरेट है और फोरम सेपरेट है। फोरम जो है 2014 में लॉन्च हुआ, डी लाइफ इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और ओनली अवार्ड विनिंग लो कार्ब प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल बिगेस्ट लो कार्ब प्लेटफॉर्म है ये। तो ये इंडियन वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली फाउंड किया गया था अनूप सिंह के द्वारा, वो जो कि एक आईआईटीएन है, सिल्वर मेडलिस्ट है रुड़की से। और जब आप कोर्स में एडमिशन लेते हो, एनरोल करते हो, तो आपको फोरम एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, जो कि आपको किसी भी कोर्स में नहीं, क्योंकि उनके पास डेटा ही नहीं है 10 साल का। तो जब आप कोर्स में आते हो, तो कोर्स में आपको क्या मिलेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट है लो कार्ब न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ पे, कि आप लो कार्ब को कैसे यूज करो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को रिवर्स या इंप्रूव करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। तो इस कोर्स में 800 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं, 200,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं, 60 से ज्यादा रेलेवेंट वीडियोस हैं कोर्स में। लाइफ टाइम एक्सेस रहता है आपके पास कोर्स का, और कोई रिसर्टिफिकेशन क्लॉज नहीं, जैसे बाकी सर्टिफिकेट्स हर साल रिन्यू करवाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। एक बार आप सर्टिफाई हो गए, हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद फोरम एक्सेस आपको दिया जाता है साथ साथ, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है।
तो उस फोरम पे आपको क्या मिलेगा, 3000 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज, कैसे वो हैंडल किए गए थे केसेस, फैटी लिवर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो भी है सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो आप देखो कैसे हैंडल किया था, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। 2000 प्लस रेसिपीज हैं, जैसे रोहिणी ने कहा, 200 से ज्यादा पॉडकास्ट है ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। one of the biggest libraries in the world, on LCHF is D Lives. और एक बहुत रोबस्ट फोरम है, बहुत बड़ा फोरम है डिस्कशन का, जहाँ पे सारे कोचेस हैं, सारे सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोचेस, मेंटोर्स, न्यू एनरोलीज, कोई भी कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उनको तुरंत के तुरंत आंसर मिलता है, और ये आपके पास लाइफ लॉन्ग रहता है। तो डी लाइफ इंडिया का लीगली टेनेबल कोर्स है, यानी कि अगर आप सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोच हो या बनना चाहते हो तो आपको डी लाइफ से ही सर्टिफाइड होना पड़ेगा। और आपको कोई भी कहता है कि मैं सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोच हूँ, तो प्लीज गो एंड आस्क देम वेयर दे हैव गॉट देयर सर्टिफिकेशन फ्रॉम, बिकॉज इट इज ओनली डी लाइफ दैट कैन सर्टिफाई यू लीगली टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये इंडिया का ओनली लीगली टेनेबल कोर्स है। हम CPDSO यूके अक्रेडिटेड भी हैं, हमें ग्लोबल बिगेस्ट 60 क्रेडिट्स मिले हैं, तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्स भी है। SMHP अप्रूव्ड CMHE प्रोवाइडर है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। करेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, हमारे पास 6 EMIs का ऑप्शन था पेमेंट का पहले। अब हमने उसको बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया, तो हमने उसको 9 EMIs में कर दिया है। और per month EMI is 13,272, 13272 per month, payable across 9 EMIs, और ये सिर्फ सितंबर के लिए है। इसके बाद we are hiking the fee, being the only course, biggest course in the world. We have yet to reach the level of the second biggest course in the world, which is half of what we are. तो वो फीस कुछ है ही नहीं। तो जब अक्टूबर में हम इसको हाइक करेंगे, तो करेंटली 13,272 है, पेबल इन 9 EMIs। तो अक्टूबर में इट विल बी सॉरी, अक्टूबर से इट विल बी 14,121, पेबल इन 9 EMIs. So if you are thinking of enrolling, this is the time to enroll. You can pay easily, conveniently across 9 EMIs and become one of the top metabolic health coaches in India. Rohini has already started her practicing and she's absolutely rocking it. सबसे पहले तो उन्होंने अपने हस्बैंड को पिल से हटा दिया, और अपने आसपास के लोगों को एकदम मैजिक से, कहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रही है, उनके मेटाबॉलिज्म पे वर्क कर रही है, रूट कॉज पे वर्क कर रही है। शी इज मेकिंग अ डेफिनेट चेंज in the metabolic health space around her. Rohini, I wish you all the very best. Yes, D-Life का नाम रोशन कीजिए, and we are all with you. हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, for lifelong we are together. You are part of the D-Life family. या थैंक So, यू और कुछ कहना चाहेंगे रोहिणी जाते जाते? मैम। मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ अब तक जो सीखा था वो सारा हम भूल के अब नया सीख रहे हैं, और यहाँ पे हम अपडेटेड रह रहे हैं। सबसे मेन बात जो भी है वो तुरंत अपडेट किया जाता है। जो भी रिसर्च हो, अभी रिसेंटली कुछ चल रहा था ग्रुप पे, तो ट्राइग्लिसराइड्स और उसका अपना जो ब्लड पैरामीटर है उसको लेके, तो जो भी रिसर्च हो रहा है वो तुरंतली अपडेट हो रहा है, तो हम भी अपडेटेड रहते हैं लोगों को टैकल करने के लिए। तो वो एक अच्छी बात है यहाँ पे। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर खुद को खुश रहना रखना है पहले, और फिर आप दूसरों को खुशी दे सकते हो, जो खुशी हमें डी लाइफ से मिल रही है। तो यही थैंक खुशी यू हम सो मच। बांटना चाह रहे हैं सबको लोग, क्योंकि मैम हम देखते हैं आसपास इतने मेटाबॉलिकली इल लोग हैं, बेचारे इतना वेट लेके दौड़ रहे हैं, चार चार चक्कर काट रहे हैं, पसीने से मतलब लथपथ हो रहे हैं। उनको देख के लगता है कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए हमें। और भूखे भी रहते हैं फिर भी कुछ नहीं हो हाँ, रहा है। मतलब बट इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे करना है वो भी हमें इस कोर्स से प्रॉपर सीखने को मिला है, कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम ना हो और फास्टिंग भी अच्छे से हो। जो क्रैम्स, बेसिकली आप खा भी ज्यादा रहे हो और आप वेट भी लूज कर रहे या हो, जो या कि आपको कहीं से भी नहीं सीखने के लिए राइट, मिलेगा। इट इज ओनली लो कार्ब न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, एंड यस, दैट्स व्हाई इट्स ओनली, इफ इट्स इंडियन लो कार्ब, इट्स DLife.in. सो या थैंक यू रोहिणी, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने बात किया, इतना इंफॉर्मेशन दिया, एंड आई एम श्योर कि जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी हैं उनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि
क्या डिफरेंस है जो उन्होंने अभी तक पढ़ा और हमारे कोर्स में वो क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अनलर्निंग होगी, फिर लर्निंग होगी। या तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका आने वाला साल, आपका आने वाला समय, आपके आने वाले क्लाइंट्स आपको बहुत बहुत सक्सेस मिले, बहुत सारा ग्रोथ मिले और आप बहुत अच्छा करें अपने करियर में। थैंक यू रोहिणी, थैंक यू सो मच। थैंक यू और मैम। मैं हूँ हीरा सहाय एंड आई एम साइनिंग ऑफ। I'll be back again with another course review video. Till then, take care. Bye bye. बाय, थैंक यू।